हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स की। बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स की मैंने लास्ट वीडियो भी एक बनाई थी, वो बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स का पार्ट 1 था। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स में मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझाई थी, अकाउंटिंग क्यों की जाती है, इम्पोर्टेंस अकाउंटिंग करने के रीजंस बताए थे, और हिस्ट्री ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आपको बताया गया। ठीक है, तो आज हम उसी वीडियो को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स में हमने आपको जो है अकाउंटिंग प्रोसीजर के बारे में बताया था। अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है? अकाउंटिंग प्रोसीजर का मतलब होता है कि बिज़नेस में अकाउंटिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे ले जा कर के एंड करते हैं या कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डे बुक बनाते हैं और डे बुक की हेल्प से जर्नल बनाते हैं, जिसको हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो जर्नल बनाएंगे, जर्नल के बाद हम लोग लेज़र बनाते हैं, लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ठीक, जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो फाइनल अकाउंट में 2 स्टेटमेंट बनते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट होता है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग शॉर्ट में P/L लिखते हैं। ठीक, और दूसरा सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। ठीक, जब हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इससे पता चलता है बिजनेस में होने वाला नेट प्रॉफिट या लॉस। और बैलेंस शीट जब हम लोग बनाएंगे तो बैलेंस शीट से हमको पता चलता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। क्या पता चलेगी? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखिए, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस ये तो आपको मालूम होगा कि भाई बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अभी हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे, जब हम आपको बैलेंस शीट के बारे में बताएंगे तो वहाँ पे इसकी पूरी डिटेल, फुल डिटेल आपको बताई जाएगी। हाँ, थोड़ा सा आप समझ लीजिए फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब होता है। देखिए, बैलेंस शीट जब बनती है तो बैलेंस शीट में कुछ इस टाइप का फॉर्मेट होता है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो होता है कुछ इस टाइप का होता है। ये बैलेंस शीट हम आपको बता रहे हैं सोल ट्रेडर की, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की। ठीक, क्योंकि कंपनियों की अलग टाइप की होती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कुछ इस टाइप की होती है। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। बैलेंस शीट में होता है, एक साइड होता है लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक, लाइबिलिटी जो होती है, लाइबिलिटी साइड में 2 तरीके की लाइबिलिटी होती है। एक होती है इंटरनल, बिल्कुल हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी और दूसरी होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है,
और इस तरफ होती है एसेट्स। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में जितना अमाउंट आपका एसेट साइड्स का आएगा उतना ही अमाउंट लायबिलिटी साइड का होता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जिस बिज़नेस में एक्सटर्नल लायबिलिटी कम होगी, जिस बिज़नेस की एक्सटर्नल लायबिलिटी कम होगी और इंटरनल लायबिलिटी ज़्यादा होगी, उस बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो उसको हम कहेंगे कि भाई उस बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, गुड है, यानी अच्छी है। और जिस बिज़नेस में एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी और इंटरनल लायबिलिटी कम होगी, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उस बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो वीक है। हालांकि जब हम आपको बैलेंस शीट वगैरह सिखाएंगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल में बताएंगे, है ना। ये अकाउंटिंग प्रोसीजर हम बता रहे हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर में बैलेंस शीट आई है तो उसको बहुत ही शॉर्ट वे में आपको हम बता रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये याद रखिए कि बिज़नेस में जब हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं, बिज़नेस में हम लोग अकाउंटिंग करते हैं बिज़नेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए और बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम लोग बिज़नेस में अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी बैलेंस शीट को हम आपको सिखा नहीं रहे हैं। ठीक, तो अभी बैलेंस शीट के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, तो चलिए अच्छा देखिए इसमें क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में बताया था अकाउंटिंग प्रोसीजर का मतलब होता है कि बिज़नेस में अकाउंटिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे ले जा कर के एंड करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डे बुक बनाएंगे, डे बुक के बाद जर्नल बनाएंगे, जर्नल को हम लोग जर्नल एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, जर्नल के बाद लेज़र बनेगा, लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। और जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो इस फाइनल अकाउंट में दो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, एक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखिए वन बाय वन इसको हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें डे बुक की, तो डे बुक क्या होता है, डे बुक वो रजिस्टर होता है जिस रजिस्टर में हम लोग डे बाय डे, डेली के डेली ट्रांजैक्शनों को केवल नोट करते हैं। यानी डे बुक वो रजिस्टर होता है जिस रजिस्टर में डे बाय डे ट्रांजैक्शनों को हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नोट करते हैं, उस रजिस्टर को ही डे बुक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जर्नल की। जर्नल क्या होता है, जर्नल को हम लोग जर्नल एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, जर्नल क्या होता है, डे बुक में जो ट्रांजैक्शन लिखे होते हैं उन ट्रांजैक्शनों की हम लोग क्या करते हैं, जर्नल में जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जर्नल, है ना। एक चीज़ का यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक दूसरे के हेल्प से ही ये सारी चीज़ें प्रिपेयर होती हैं। ठीक है, जैसे बिज़नेस में जैसे आपने डे बुक बना लिया तो डे बुक की हेल्प से जर्नल तैयार होगा, जर्नल की हेल्प से हम लोग लेज़र प्रिपेयर करेंगे, लेज़र की हेल्प से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है। ठीक है, एक दूसरे से ये सारे टॉपिक कनेक्ट हैं और ये सारी चीज़ें क्रम अनुसार हैं, यानी ये सारी चीज़ें सीरियल वाइज हैं। कहीं पे आप इसको आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि आप ये सोचो कि ये डे बुक बना लिए हैं तो हम डायरेक्ट अब लेज़र बना लेंगे, तो आप नहीं बना पाओगे। या आप ये सोचिए, आप ये सोच रहे हैं कि सर हमने जर्नल कर लिया, अब जर्नल के बाद हम डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कहने का हमारा सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि ये जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट सीरियल वाइज हैं। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प से ये सारी चीज़ें प्रिपेयर होती हैं। ठीक, तो डे बुक के बारे में मैंने बताया, डे बुक वो रजिस्टर होता है जिस रजिस्टर में हम लोग डे बाय डे डेली के डेली ट्रांजैक्शनों को केवल नोट करते हैं। जर्नल क्या होता है, जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री का मतलब होता है डे बुक में जो ट्रांजैक्शन लिखे होते हैं, डे बुक में जो हमने ट्रांजैक्शन को नोट किया है उन ट्रांजैक्शनों की हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, जर्नल के बाद हम लोग क्या करेंगे, जर्नल की हेल्प से
हम लोग लेजर बनाते हैं। यानी कि जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री में बहुत से अकाउंटों को ओपन करते हैं, यानी कि बहुत से अकाउंट्स को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जैसे कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया, कहीं पे क्रेडिट कर दिया, बैंक अकाउंट कहीं पे हम डेबिट कर रहे हैं, कहीं पे क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, परचेस है, सेल्स रिटर्न है, परचेस रिटर्न है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री में बहुत से अकाउंटों को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो उन सभी अकाउंटों का बैलेंस जानने के लिए, उन सभी अकाउंटों का बैलेंस जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेज़र क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, लेज़र क्रिएट करते हैं। तो लेज़र का मतलब समझ में आ गया होगा। बाकी ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे आपके चैप्टर हैं, और जब इन्हीं चैप्टरों को जब हम आपको बताएंगे डिटेल में तो वहाँ पे आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मैंने अकाउंटिंग प्रोसीजर में ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं, तो ये जितने भी टॉपिक हैं इनको हम बहुत ही शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अच्छा, लेज़र आपका बन गया। फिर लेज़र की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। इसका नाम देखिए क्या लिखा है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस यानी ट्रायल का मतलब आप समझ रहे होंगे, ट्रायल का मतलब है कि कह सकते हैं कि किसी चीज़ को चेक करना। ट्रायल मतलब क्या होता है, चेक करना। तो ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, देखिए जब हम लोग लेज़र बनाते हैं, है ना, तो लेज़र किस लिए बनाते हैं, किसी भी अकाउंट का बैलेंस जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेज़र बनाते हैं। तो उन्हीं जो लेज़र हमने बनाया है ना, तो लेज़र बनाने में जो अकाउंटों का बैलेंस आया है उन्हीं अकाउंटों के बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का भी फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होगा। हालांकि ट्रायल बैलेंस पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, वो आपको बताया जाएगा। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, देखिए ट्रायल बैलेंस का कुछ इस टाइप से फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप चाहे इस तरीके से आप ट्रायल बैलेंस को बनाइए, चाहे इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये कॉलम है, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, जैसे आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ये हो जाएगा पर्टिकुलर, ये अमाउंट डेबिट होगा और ये अमाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा। आपने लेज़र बनाया है ना, लेज़र किस लिए बनाते हैं, लेज़र बनाते हैं भाई जर्नल एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, बहुत से अकाउंटों को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो उन सभी अकाउंटों का बैलेंस जानने के लिए, यानी उन सभी अकाउंटों का सेपरेटली बैलेंस जानने के लिए हम लोग लेज़र बनाते हैं। ठीक है, अब लेज़र में जिन अकाउंटों का आपने बैलेंस बनाया है उन अकाउंटों को हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। ठीक है, कैसे, मान लीजिए कोई लेज़र है ना, मान लेते हैं सेल्स है। ठीक है, तो सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। परचेज़ हो गया, ठीक है, परचेज़ का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट साइड में आ जाएगा। बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है क्योंकि एसेट से डेबिट साइड में लिख दिया। तो इसी तरीके से लेज़र में जितने भी अकाउंटों का आपने बैलेंस बनाया है उन अकाउंट्स का नेम हम पर्टिकुलर में लिखेंगे, और उस अकाउंट का अगर डेबिट अमाउंट होगा तो वो डेबिट साइड में आएगा, उस अकाउंट का अगर क्रेडिट अमाउंट होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो इसी तरीके से सारे लेज़र में जितने भी हमने अकाउंट्स को क्रिएट किया था उन सारे अकाउंटों का हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद होगा क्या, जब लेज़र में जितने भी अकाउंट हैं सारे अकाउंट्स को जब हम लोग अपने ट्रायल बैलेंस में शो कर देंगे तो उसके बाद जब हम लोग ट्रायल बैलेंस का टोटल करेंगे तो टोटल दोनों को क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल मतलब अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए है
तो यहाँ पे भी 1 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल वे में क्या होता है कि भाई ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट अमाउंट होगा और ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट अमाउंट होगा, दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया और ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये दोनों साइडों का जो अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस मतलब मान लेते हैं डेबिट साइड में 1 लाख रुपए का टोटल आ रहा है और क्रेडिट साइड में 90,000 आ रहा है, यानी कि क्या है, डिफरेंस आ गया है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम नहीं आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपसे कहीं ना कहीं अकाउंट्स में गलती हुई है। ठीक है स्टूडेंट, कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, अगर आपके जर्नल लेजर में कहीं पे मिस्टेक है तो उस मिस्टेक का जो इफ़ेक्ट होगा वो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस को बनाया था। क्या है ट्रायल बैलेंस, यानी बैलेंसों का ट्रायल करना, यानी कि ट्रायल मतलब होता है चेक करना। ठीक है, चलिए अच्छा, तो ये चीज़ें क्या होती है, ये दोनों इक्वल आने चाहिए नॉर्मल वे में। अगर इन ट्रायल बैलेंस के टोटल में डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेज़र चेक करेंगे, फिर लेज़र में अगर गलती निकल आई तो उसको सॉल्व करेंगे, उसको सही करेंगे। अगर लेज़र में गलती जो भी मिस्टेक है वो नहीं मिल पाई हो तो हम लोग जर्नल चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, हाँ, और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा हम डिटेल नहीं बताए क्योंकि ट्रायल बैलेंस का भी एक अपना चैप्टर है ना, हालांकि डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर होता है। तो जब ट्रायल बैलेंस के बारे में आगे वीडियो हम बनाएंगे तो वहाँ पे इसकी पूरी डिटेल देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर है, अकाउंटिंग प्रोसीजर का मतलब होता है बिज़नेस में अकाउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ पे ले जा कर के एंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अच्छा, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ मिस्टेक ऐसी होती है कि मान लें कोई मिस्टेक हो गई आपसे, है ना, मिस्टेक होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम होता है, यानी कहीं पे आपने गलती भी कर दी लेकिन उस गलती का जो इफ़ेक्ट है वो ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होता है। तो ऐसी गलती को कहते हैं प्रिंसिपल एरर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एरर। यानी कि एक आपका ये 11th में एक चैप्टर होता है एरर्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो वो जब आपको बताया जाएगा तो उसमें डिटेल आपको मिल जाएगी। चलिए अच्छा, तो इसको हम जो है रफ कर देते हैं। अब हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, इसी में ही है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अकाउंट्स के चैप्टर को पढ़ते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको चैप्टर समझ में नहीं आता, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहती है ना। तो हम आपको, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही वीडियो के बताया था कि ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कोई चैप्टर को पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आता है ना, तो वो प्रॉब्लम कहाँ से होती है, वो इस तरफ से होती है। देखिए अगर कोई स्टूडेंट है ना, उसको जर्नल पता है और लेज़र पता है। ठीक है, जर्नल लेज़र, इसके अलावा जर्नल लेज़र पता है, इसके अलावा प्लस लाइबिलिटीज़ पता है आपको। ठीक है, देखिए जर्नल पता है आपको, लेज़र पता है ना, नहीं जर्नल लेज़र की नॉलेज है अगर आपको, और इसके साथ साथ आपको अगर मालूम है कि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, है ना, तो आप अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो वो प्रॉपरली समझ में आएगा। क्योंकि अकाउंट्स के जितने भी चैप्टर होते हैं ना, कोई भी चैप्टर होगा उसमें क्या होता है, एंट्री होती है, यानी जर्नल एंट्री वगैरह होती है, यानी एंट्री होती है, उसमें लेज़र बनाना होता है ना। तो जर्नल लेज़र, इसके साथ साथ हमको ये मालूम होना चाहिए कि भाई बिज़नेस में लाइबिलिटीज़ क्या है ना। तो कोई भी चैप्टर आप अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई भी चैप्टर उठाओगे तो वहाँ पे आपको जर्नल, उस चैप्टर के अंदर, उस चैप्टर का जो कंटेंट होगा उसमें आपको जर्नल
जर्नल मिलेगा, लेज़र मिलेगा। इसके साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स के बारे में तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, जर्नल में रियल अकाउंट होता है, उस रियल अकाउंट के अंदर में एसेट्स की डिटेल दी जाएगी। तो अगर आपको जर्नल मालूम है, लेज़र मालूम है ना, उसके साथ साथ बिज़नेस में लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, बिज़नेस में एसेट्स क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर उठाओगे तो वो समझ में आएगा। मान लेते हैं कि आप अगर 11 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अब आप 11th में हैं, है ना बेटा, और आपको जर्नल मालूम है, लेज़र मालूम है, उसके साथ साथ लायबिलिटीज़ क्या होती वो उनके बारे में आपको पता है, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, है ना, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एसेट्स, लायबिलिटीज़, है ना। हालांकि डेटर्स आपका एसेट्स होता है, क्रेडिटर आपका लायबिलिटीज़ में आएगा। तो ये चीज़ अगर आपको पता है और आप 11th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली बीकॉम फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको क्या पता है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट। बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट यानी बेसिक अकाउंटिंग में आपको क्या मालूम है, आपको जर्नल आता है, आपको लेज़र आता है, आपको लायबिलिटीज़ पता है, आपको बिजनेस की एसेट्स पता हैं, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर उसमें यही सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो हर चैप्टर में यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए हम बार बार इस पॉइंट पे ही फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप अकाउंट सीख रहे हैं तो ये सबसे मेन होगा आपका, ठीक है, जर्नल और लेज़र। तो बेसिक चीज़ें हमने बताई हैं आपको, ठीक। एक बार इसको हम रफ़ करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, है ना। आप इरिटेट मत होइए, आप बोर मत होइए। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा कह सकते हैं थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, है ना। तो थ्योरेटिकल चीज़ को हम जितनी ज़्यादा रिपीट करेंगे, जितनी ज़्यादा बार हम इसको दोहराएंगे, बार बार बताएंगे, तो आपको इसकी थ्योरी आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में अकाउंटिंग क्यों करता है? सीधी सी बात है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए और बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए ही बिज़नेस में अकाउंटिंग करता है। अकाउंटिंग क्या होती है वो मैंने बता दिया था, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है वो बता दी गई, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसीजर देखिए, तो मैंने बताया ना कि बिज़नेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए बिज़नेस में अकाउंटिंग की जाती है। तो देखिए ये अकाउंटिंग प्रोसीजर है। अकाउंटिंग प्रोसीजर का मतलब होता है बिज़नेस में अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे ले जा कर के एंड करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग अकाउंट्स को एंड करते हैं तो लास्ट में हमको रिज़ल्ट में क्या मिलता है? लास्ट में यही चीज़ मिलती है, बिज़नेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस की जानकारी होती है हमको, और बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी होती है, ठीक है। चलिए अच्छा, तो अब हम इसको रफ़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि डे बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे आपको। डे बुक तो बेटा कह सकते हैं कि अगर कह सकते हैं कि थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होगा तो वो भी डे बुक को बना लेगा। क्यों? क्योंकि डे बुक में कोई रूल्स नहीं होते। डे बुक में क्या होता है भाई, डे बुक वो रजिस्टर होता है जिस रजिस्टर में ट्रांजेक्शनों को केवल नोट करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको सिखाएंगे जर्नल एंट्री करना, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे लेज़र, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये दो चीज़ें अगर आप सीख लेंगे तो फिर आप, हमने बोला ना कि अगर आपने जर्नल, लेज़र पढ़ लिया, लायबिलिटीज़ पढ़ ली, ठीक है, तो आप अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर अगर आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा तो वो चैप्टर आपको ईजी वे में समझ में आने लगेगा। चलिए अब इसको हम रफ करते हैं। और हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जर्नल, ठीक, जिसको हम लोग जर्नल एंट्री भी कहते हैं, है ना। तो देखिए जर्नल एंट्री करने के लिए आपको इनके रूल्स पढ़ने होंगे, ठीक है। तो एक होता है ट्रेडिशनल रूल, ट्रेडिशनल रूल्स, ठीक। तो
जर्नल हम लोग पढ़ रहे हैं, जर्नल में होता है ट्रेडिशनल रूल्स। ट्रेडिशनल रूल्स में क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। क्या होता है बेटा? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं इनको समझिए। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है नॉमिनल अकाउंट, लेकिन हम सेकंड बताएंगे आपको रियल अकाउंट, इसमें कोई सीरियल वाइज नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सनल अकाउंट होगा, दूसरा होता है, सेकंड होता है रियल अकाउंट, और थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक, देखिए हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी बेटा? हम लोग पढ़ रहे हैं जर्नल। ठीक है, जर्नल में क्या होता है? एक होता है ट्रेडिशनल रूल और एक होता है मॉडर्न अकाउंटिंग। ठीक है, तो मॉडर्न अकाउंटिंग तो भी आपको बाद में बताई जाएगी, पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल रूल्स की। तो ट्रेडिशनल रूल्स में क्या होता है? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट होते हैं? पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। जब हम लोग पर्सनल, रियल और नॉमिनल इन तीनों अकाउंटों को जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हमें जर्नल एंट्री करना आ जाएगा। ठीक है, फिर हम आपको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देते हैं। हम लोग देखिए डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, हमने आपको हिस्ट्री ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इसके पहले जो हमारा बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स का पार्ट 1 लेक्चर था उसमें हमने बताया था। ठीक है, चलिए अच्छा, तो जर्नल हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? जर्नल में क्या पढ़ रहे हैं? ट्रेडिशनल रूल। ठीक है, तो देखिए जर्नल एंट्री होती है, जो जर्नल होता है ये दो रूल से सीखे जाते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल रूल और एक होता है मॉडर्न अकाउंटिंग, जिसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं ना। वो अमेरिकन अकाउंटिंग होती है, वो अमेरिका में बनाई गई है, उसके रूल्स अमेरिका में बने हैं। ठीक है, तो वो जो मॉडर्न अकाउंटिंग होगी वो आपको बाद में बताई जाएगी, पहले आप मेन ट्रेडिशनल रूल्स को समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है रियल अकाउंट और थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक, इसको हम अब रफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पर्सनल अकाउंट पढ़ेंगे। तीन ही अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, तीनों अकाउंट्स को जब हम लोग सीख लेंगे तो हमको जर्नल एंट्री करना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट। ठीक, देखिए पर्सनल अकाउंट, ये जो पर्सनल बना है ये पर्सन वर्ड से बना है। किस शब्द से बना है? पर्सन वर्ड शब्द से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट्स के जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को पढ़ने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये जो अकाउंट है किस पे एप्लीकेबल होगा। तो देखिए दीज अकाउंट आर एप्लीकेबल ऑन पर्सन्स। ठीक, क्या लिखा है? दीज अकाउंट आर एप्लीकेबल ऑन पर्सन, यानी पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ये अकाउंट पर्सन्स पे एप्लीकेबल होता है। किस पे एप्लीकेबल होता है? पर्सन्स पे। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही देखिए क्या है? पर्सनल अकाउंट, यानी ये पर्सन शब्द से बना हुआ है पर्सनल अकाउंट। तो दीज अकाउंट आर एप्लीकेबल ऑन पर्सन, यानी ये अकाउंट, ये खाता किस पे लागू होता है? व्यक्तियों पे लागू होता है। ठीक है, ये खाता पर्सन्स पे एप्लीकेबल होगा। तो इस अकाउंट के रूल्स को पढ़ने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि भाई कॉमर्स की लैंग्वेज में पर्सन्स कौन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पर्सन्स की डिटेल समझेंगे। पर्सन्स,
कॉमर्स की लैंग्वेज में पर्सन्स कौन होते हैं, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे। देखिए कॉमर्स की लैंग्वेज में पर्सन्स 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है नेचुरल पर्सन, ठीक। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन, और थर्ड होगा आपका रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कॉमर्स की लैंग्वेज में पर्सन्स कितने होते हैं? कॉमर्स की लैंग्वेज में पर्सन्स 3 तरीके के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू कॉमर्स लैंग्वेज। तो कॉमर्स की लैंग्वेज में पर्सन्स 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? नेचुरल पर्सन का मतलब होता है, नेचुरल पर्सन वो पर्सन जिनका क्रिएशन बाय नेचर होता है। ठीक है, यानी वो पर्सन जिस पर्सन का जन्म बाय नेचर हो, उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल पर्सन। जैसे राम, श्याम, सीता, शीतल या मोहन, सोहन, ठीक है, हम और आप, एटसेट्रा। ठीक, तो नेचुरल पर्सन वो पर्सन जिनका जन्म बाय नेचर हो, यानी वो पर्सन जिनका क्रिएशन बाय नेचर होता है। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें राम, श्याम, मोहन, सोहन, हम और आप। हम लोग क्या हैं? हम लोग पर्सन हैं। कौन से पर्सन हैं? नेचुरल पर्सन है। ठीक है, तो हम लोगों का जन्म कैसे हुआ है? बाय नेचर हुआ है। ठीक है, चलिए आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमने बताया ना, नहीं राम श्याम मोहन सोहनी, राम श्याम मोहन सोहन, हम और आप, हम लोग क्या है? नेचुरल पर्सन है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन की। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं? वो पर्सन जिनका क्रिएशन बाय लॉ हो, वो पर्सन जिनका क्रिएशन बाय लॉ होता है, यानी वो पर्सन जिनका जन्म कानून के द्वारा होता है, तो वो हमारे जो है आर्टिफिशियल पर्सन आएंगे। आर्टिफिशियल पर्सन में कौन कौन आते हैं? बैंक, कोई भी कंपनी हो, फर्म, बैंक, कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूशंस, और आपका आएगा बैंक, कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूशंस, एटसेट्रा। ठीक, देखिए बैंक आपको पता है बैंक क्या होता है। ठीक है, देखिए बैंक का जन्म कैसे होता है? बैंक का जन्म बाय लॉ होता है। ठीक, अगर आप जैसे बैंक खोलना चाहते हैं, है ना, तो बैंक ऐसे नहीं खोलेंगे। बैंक का एक रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है। ठीक है, उस रूल्स में, उस एक्ट के अंडर जो भी रूल्स होते, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती, उनको जब आप फुलफ़िल कर लोगे, उसके बाद ही आप बैंक खोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बैंक है, बैंक का क्रिएशन कैसे होता है? बाय लॉ होता है। ठीक है, उसके बाद कंपनी आप जानते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो सब क्या है? कंपनी से ही आता है। जैसे रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी है, नोकिया कंपनी। ठीक है, तो ये सारी क्या है? ये सब कंपनियां हैं। तो कंपनी का भी क्रिएशन कैसे होता है? बाय लॉ होता है। इसका भी एक्ट है, द इंडियन कंपनी एक्ट 1956 था, फिर उसमें जो है संशोधन किया गया है ना, तो अब जो है द इंडियन कंपनी एक्ट 2013 हो गया। ठीक है, फर्म क्या होती है? फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप का बिजनेस। पार्टनरशिप का बिजनेस आप जानते होंगे। पार्टनरशिप बिजनेस को फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप का बिजनेस को क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप का बिजनेस क्या होता है? पार्टनरशिप का बिजनेस होता है जब 2 या 2 से अधिक लोग,
दो या दो से अधिक लोग मिल करके किसी बिजनेस को करते हैं तो ऐसे बिजनेस को पार्टनरशिप का बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई फर्म है तो फर्म का क्रिएशन कैसे होगा, बाय लॉ होगा। इंस्टीट्यूशन में क्या आती है, संस्थाएं आती हैं, है ना, वो संस्था जो सोशल वर्क कर रही हूँ। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन, इसका भी क्रिएशन कैसे होता है, बाय लॉ होता है। तो कहने का मतलब हमारा इतना है कि नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो नेचुरल पर्सन कौन होते हैं, राम श्याम मोहन सोहन, हम और आप, हम लोग क्या है, एक नेचुरल पर्सन है। तो नेचुरल पर्सन वो पर्सन होते हैं जिनका क्रिएशन बाय लॉ, बाय नेचर होता है। आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होते हैं जिनका क्रिएशन बाय लॉ हो। ठीक है, तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि पर्सनल अकाउंट्स जो है वो पर्सन्स पे एप्लीकेबल होगा ना, तो दीज अकाउंट आर एप्लीकेबल ऑन पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट पर्सन्स पे लागू होगा। ठीक है, कॉमर्स की लैंग्वेज में पर्सन कौन होते हैं, कॉमर्स की लैंग्वेज में पर्सन होते हैं राम श्याम मोहन सोहन, बैंक, कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूशन। तो ये सारे लोग क्या हैं, कॉमर्स की लैंग्वेज में पर्सन है। ठीक है, तो जब ट्रांजेक्शन में इनमें से किसी का नाम आएगा तो उस ट्रांजेक्शन में जब इनका नाम आएगा तो उस इनके नाम के ऊपर हम लोग कौन सा अकाउंट लगाएंगे, पर्सनल अकाउंट लगाएंगे। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आपका आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये सारी चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी जब प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह या एंट्री वगैरह बताई जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, बहुत से इसमें होते हैं। एक्रूड इनकम होगी, अनअर्न्ड इनकम होगी, कैपिटल ड्राइंग, सब इसमें आ जाएगा आपका आर्टिफिशियल पर्सन में। ठीक है, चलिए अच्छा, तो इसको हम रफ करेंगे, है ना। अब इसके रूल्स के बारे में बताएंगे। ठीक, तो एक बार हम फिर से रिकैप कर देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं जर्नल। ठीक है, जर्नल सीखने के लिए हम लोगों को 3 रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो जर्नल हम लोग पढ़ रहे हैं, जर्नल में हम लोग ट्रेडिशनल रूल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल रूल में आपका हमने बताया पर्सनल, रियल, नॉमिनल होता है। ठीक है, उसमें से हम लोग सबसे पहले पर्सनल अकाउंट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, दीज अकाउंट आर एप्लीकेबल ऑन पर्सन, यानी पर्सनल अकाउंट, यह खाता व्यक्तियों पे लागू होता है। और कॉमर्स की लैंग्वेज में व्यक्ति कौन होते हैं, पर्सन्स कौन होते हैं, ये 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन कौन होते हैं, वो पर्सन जिनका क्रिएशन बाय नेचर हो। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं, वो पर्सन जिनका क्रिएशन बाय लॉ हो। और ये रिप्रेजेंटेटिव, हालांकि इतनी डिटेल ना बता करके मैं डायरेक्टली इनके नेम्स लिख देता तो भी आपको याद हो जाता है ना, लेकिन क्या है ना बेटा, थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके हम रूल्स लिखेंगे और पर्सनल अकाउंट को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए अच्छा, देखिए पर्सन समझ में आ गए। कॉमर्स की लैंग्वेज में कौन होते हैं, राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता, हम और आप पर्सन है। और हम लोगों के साथ साथ बैंक, कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूशन, ये भी क्या है, पर्सन्स हैं। रूल्स क्या होते हैं, बहुत ही इजी रूल होता है। ठीक है, इनका रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक, अब ये डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ठीक है, ये एक तरीके की कह सकते हैं कि जब हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट की एक अपनी लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो बस ये लैंग्वेज में बहुत से अलग अलग टाइप के शब्द यूज़ होते हैं। फिजिक्स पढ़िए तो उसमें कुछ अलग वर्डिंग यूज़ होती है। ठीक है, केमिस्ट्री में अलग, मैथमेटिक्स में अलग। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट बहुत ज़्यादा इसमें आप दिमाग मत लगाइए, है ना, इसमें कोई मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है। ठीक है, चलिए सर, इसके रूल्स क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब हम यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लिखते हैं, जैसे लिखा है फॉर कैश पेड टू राम ऑफ ₹10,000। ठीक है स्टूडेंट,
देखिए क्या लिखा है, फॉर कैश पेड टू राम ऑफ ₹10,000। ये जो सेंटेंस लिखा है, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, इस सेंटेंस को कहते हैं ट्रांजैक्शन। क्या है ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो गया आपका। ठीक है, चलिए अच्छा। तो फॉर कैश पेड टू राम ऑफ ₹10,000। ठीक है, तो ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है ना, इसी ट्रांजैक्शन को डे बुक में लिखते हैं, है ना। तो इसी ट्रांजैक्शन की हमें क्या करना है, यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। क्या लिखा, फॉर कैश पेड टू राम ऑफ ₹10,000। ठीक है, इसको हिंदी में अगर कहेंगे तो ये होगा 10,000 रुपये राम को दिया। क्या लिखा है ये, 10,000 रुपये राम को दिया। ठीक है, अब एक चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बिल्कुल आप माइंड में अपने जो है बैठा लीजिए कि जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं, जब भी हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं तो पढ़ करके ये मान लेते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हमसे हो रहा है और इसकी एंट्री हमें करनी है। कहने का मतलब ये है, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, देखो यहाँ पे ही बच्चों से गलतियाँ होती है। ठीक है, तो किसी भी ट्रांजैक्शन को पढ़िए, पढ़ने के बाद जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो आप ये मान लीजिए कि ये ट्रांजैक्शन हमसे हो रहा है और इसकी एंट्री हमें करनी है। तो जैसे लिखा है, कैश पेड टू राम ऑफ ₹10,000, 10,000 रुपये राम को दिया, 10,000 रुपये कैश राम को दिया। किसने दिया, हम लोगों ने दिया है। एंट्री किसे करनी है, हमें करनी है। ठीक है, चलिए अच्छा, देखिए लिखा है कैश पेड टू राम। ठीक है, तो यहाँ पे किसका नाम आया, राम का नाम आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे राम का नाम आया है ना। राम कौन है, राम पर्सन है। ठीक, अब वो नेचुरल पर्सन है, वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो राम कौन है, पर्सन है। जब पर्सन है तो इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यानी कि ट्रांजैक्शन में अगर पर्सन आएगा और वो पर्सन अगर रिसीवर होगा तो एंट्री में डेबिट करेंगे, अगर गिवर होगा तो एंट्री में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो राम का नाम आया है, राम कौन है, पर्सन है, इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा पर्सनल अकाउंट। तो जब किसी ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट आता है तो केवल हम लोग ये देखते हैं कि रिसीवर है या गिवर है। तो कैश पेड टू राम, राम को 10,000 रुपये दिया, किसने, हम लोगों ने। तो जब हम लोग राम को 10,000 रुपये देंगे तो राम क्या कर रहा है, 10,000 रुपये रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर राम कौन है, रिसीवर हैं। कौन है, रिसीवर। तो जब राम रिसीवर है तो राम को हम लोग कर देंगे अपने यहाँ एंट्री में डेबिट। क्या होगा, राम डेबिट। क्या होगा, राम डेबिट। इसकी कंप्लीट एंट्री हम आपको बता दें, ऐसे होगी, राम हो जाएगा डेबिट और टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो राम यहाँ पे रिसीवर है, रिसीवर है तो क्या लिखा है रूल, डेबिट द रिसीवर, तो राम हो जाएंगे डेबिट। बेटा क्रेडिट क्या होगा, अभी आप क्रेडिट क्या होगा इस पे आप ध्यान मत दीजिए, इस पे आप दिमाग न लगाइए। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सनल अकाउंट, तो ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट आएगा, उसी का हम लोग ट्रीटमेंट अपने यहाँ एंट्री में करेंगे। ठीक है, अब जिस स्टूडेंट को जनरल एंट्री आती है तो अच्छी बात है, लेकिन जो फ्रेशर हैं, है ना, हम वीडियो बनाते हैं इस हिसाब से कि अगर कोई बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हो जो पहली बार जनरल एंट्री पढ़ रहा हो तो उसको भी समझ में बात अच्छे से आने लगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पर्सनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट आएगा, केवल उसी पे ही दिमाग लगाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखते हैं। फॉर कैश पेड टू टाटा कंपनी ऑफ ₹1 लाख। क्या लिखा है यहाँ पे, कैश पेड टू टाटा कंपनी ऑफ ₹1 लाख। ठीक है, तो देखिए बेटा ये ट्रांजैक्शन है, इसमें किसका नाम आया, टाटा कंपनी का। टाटा कंपनी नहीं कंपनी,
अभी जस्ट मैंने बताया ना कंपनी क्या है, ये भी पर्सन है, एप्लीकेबल होगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो जब किसी ट्रांजेक्शन में पर्सनल अकाउंट आता है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना दिमाग लगाते हैं कि ये रिसीवर हैं कि गिवर हैं। ठीक है, अगर ये रिसीवर होगा तो एंट्री में करेंगे डेबिट, अगर ये गिवर होगा तो एंट्री में करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए कौन है ये रिसीवर हैं। ठीक है, कैसे पता, देखिए कैश पेड टू टाटा कंपनी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि कभी भी किसी भी ट्रांजेक्शन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका जो ट्रांजेक्शन का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, यानी कि उसका जो दृष्टिकोण होगा, तो उसको आप ये मान लीजिए कि ये ट्रांजेक्शन हमसे हो रहा है। ठीक है, तो कैश पेड टू टाटा कंपनी, टाटा कंपनी को हमने कैश पे किया, तो हम लोगों ने टाटा कंपनी को कैश दिया है और एंट्री हमें करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो कैश पेड टू टाटा कंपनी, टाटा कंपनी को 1 लाख रुपए दिया, तो टाटा कंपनी क्या कर रही है, हम दे रहे हैं, वो रिसीव कर रही है, रिसीवर है। तो रिसीवर है तो ये हो जाएंगे डेबिट टाटा कंपनी अकाउंट, डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, होगा तो कैश, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दीजिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सनल अकाउंट, और ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट आएगा, उसी का ही हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, उसी को ही देखेंगे। ठीक है, तो ये भी एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अच्छा, और इसको रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। बहुत ही इजी होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। बस क्या है कि एक सिस्टम से उसको समझना पड़ता है, सिस्टमेटिक रूप से। लिखा है फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ऑफ ₹20,000। क्या लिखा है, फॉर कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश रिसीव्ड हो रहा है। ठीक है, तो कौन रिसीव कर रहा है, देखिए ट्रांजैक्शन, अभी मैंने जस्ट बताया ना कि ट्रांजैक्शन को पढ़िए और पढ़ करके ये मानिए कि ट्रांजैक्शन हमसे हो रहा है, एंट्री हमें करनी है। तो कैश रिसीव फ्रॉम बैंक ऑफ ₹20,000, इसका मतलब ये कि 20,000 रुपये बैंक से प्राप्त किए। ठीक है, किसने प्राप्त किए, हम लोगों ने प्राप्त किए, एंट्री किसे करनी है, हमें करनी है। तो बैंक, देखिए ट्रांजैक्शन में किसका नाम आया, बैंक का नाम आया। बैंक कौन है, कॉमर्स की लैंग्वेज में पर्सन है। ठीक, तो जब किसी ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट आता है तो सिर्फ इतना दिमाग लगाते हैं कि ये रिसीवर है कि गिवर है। तो यहाँ पे लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक से हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं 20,000 रुपये, तो बैंक से हम कैश रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब बैंक हमको कैश दे रहा है, तो यहाँ पे कौन है, बैंक, यहाँ पे क्या है, गिवर है। ठीक है, और रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इस ट्रांजैक्शन में बैंक का नाम आया और बैंक यहाँ पे क्या है, गिवर है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर स्पेस छोड़ देंगे, क्योंकि पहले डेबिट साइड लिखते हैं फिर क्रेडिट साइड लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा टू कैश अकाउंट 20,000। ठीक, देखिए आपको बहुत छोटी सी चीज़ बता रहे हैं, कुछ साइन होते हैं उनको समझिए, जैसे डेबिट। ठीक है, डेबिट का जो साइन होता है कैपिटल लेटर में DR, या फिर इसको हम लोग बाई भी लिखते हैं। क्रेडिट, क्रेडिट को क्रेडिट CR/2 भी लिखते हैं। अकाउंट्स, अकाउंट्स को A/C। ठीक, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि ये डेबिट, क्रेडिट और
इन सब के पीछे बहुत ज़्यादा आप मतलब परेशान मत होइए, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। देखिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो हर सब्जेक्ट की एक अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक। फिजिक्स पढ़ा उसमें अलग तरीके से लिखा होता है, केमिस्ट्री में अलग लैंग्वेज यूज़ होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज है, इस पर आप दिमाग मत लगाइए, दिमाग इन सारी चीज़ों पे लगाइए जो हम आपको ट्रांजैक्शन वगैरह समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए डेबिट, डेबिट का साइन क्या होता है, कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो डेबिट को DR या बाई लिखते हैं, क्रेडिट को CR डॉट या टू लिखते हैं, ठीक है। और ये अकाउंट का साइन होता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए साइन जो होता है, साइन में कुछ समझने योग्य चीज़ें नहीं होती है ना, साइन यानी चिन्ह। तो साइन जो होता है, साइन को हम लोग क्या करते हैं, समझते नहीं, साइन को हम लोग मान लेते हैं, है ना। कि टीचर ने हमको बताया बेटा डेबिट का साइन ऐसे बनता है, तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ सर इस डेबिट का साइन ऐसे ही होता है, ठीक है। तो साइन को जो है हम लोग मान लेते हैं, ठीक। तो डेबिट, क्रेडिट, ये साइन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने होंगे अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हैं या न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, उसके बाद एक लास्ट और ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, कैश, फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम फ्रॉम नोकिया कंपनी। इसको बेटा अभी हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस की शॉर्टेज है। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पास करके नोट करिएगा सारी चीज़ें। फॉर कैश रिसीव फ्रॉम नोकिया कंपनी ऑफ ₹50,000, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। क्या लिखा है, कैश रिसीव फ्रॉम नोकिया कंपनी ऑफ ₹50,000, यानी 50,000 रुपये नोकिया कंपनी से रिसीव किया, प्राप्त किया। तो 50,000 रुपये नोकिया कंपनी से प्राप्त किया, ठीक है। तो देखिए ट्रांजेक्शन में किसका नाम आया, नोकिया कंपनी, है ना। अभी मैंने बताया राम श्याम मोहन सोहन, बैंक, कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें क्या, ये सारे लोग क्या है, कॉमर्स की लैंग्वेज में पर्सन है और इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और जब ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट आता है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आप ये आप ध्यान दीजिए कि ये जो पर्सन का नाम आया है ट्रांजैक्शन में, ये पर्सन रिसीवर है या गिवर है, ठीक है। तो कैश रिसीव फ्रॉम नोकिया कंपनी ऑफ ₹50,000, 50,000 रुपये नोकिया कंपनी से प्राप्त किया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नोकिया कंपनी से 50,000 रुपये प्राप्त कर रहे हैं, तो नोकिया कंपनी क्या कर रही है, हमें दे रही है, तभी तो हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, गिवर है। तो नोकिया कंपनी को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। तो नोकिया कंपनी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू का मतलब क्या होता है, टू किस चीज़ का साइन होता है, क्रेडिट का साइन होता है टू। तो यहाँ पे लिखेंगे टू नोकिया कंपनी अकाउंट्स, यहाँ पे आप 50,000 लिखेंगे, ठीक है। अभी हम इनकम्प्लीट एंट्री आपको बता लें क्योंकि अभी हम लोग पर्सनल अकाउंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब तीनों अकाउंट हम लोग पढ़ लेंगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो हम लोग कंप्लीट एंट्री सीखेंगे, ठीक है। सारी कंप्लीट एंट्री आपको बताई जाएगी और कॉलम के साथ पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। चलिए अच्छा, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो टू नोकिया कंपनी अकाउंट। हाँ देखिए अकाउंट, अकाउंट शब्द कहाँ पे यूज़ करते हैं, देखिए अगर नेचुरल पर्सन है, यानी कि एंट्री में राम का नाम आ रहा है या श्याम का नाम आ रहा है, ठीक। तो राम, श्याम, मोहन, ये सारे लोग क्या हैं, ये सारे के सारे लोग नेचुरल पर्सन हैं, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन के नाम के आगे हम लोग अकाउंट नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो तो एबॉस ट्रॉफी एस के साथ लिखिए राम्स अकाउंट, ठीक है, श्याम्स अकाउंट, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये जो अकाउंट शब्द है, ये अकाउंट कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, हमने बताया ना लैंग्वेज होती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन के नाम के आगे अकाउंट शब्द नहीं यूज़ करेंगे। अगर यूज़ करना है तो एबॉस ट्रॉफी एस के साथ लिखेंगे, ठीक है। बाकी नेचुरल पर्सन को हटा दीजिए, एंट्री में हमारे
किसी का भी नाम आएगा, कंपनी हो, बैंक हो, कैश हो, तो सब के आगे हम लोग क्या लिख देते हैं, टू कैश अकाउंट, नोकिया कंपनी अकाउंट। समझ में आ रही बात? चलिए, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अभी हम बहुत से ट्रांजेक्शन आपको बताएंगे, है ना, तो रूल्स के हिसाब से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। हम लोग जर्नल सीख रहे हैं, जर्नल में हम लोग ट्रेडिशनल रूल्स पढ़ रहे हैं, और ट्रेडिशनल रूल्स क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है, दिस अकाउंट आर एप्लीकेबल ऑन पर्सन, नहीं ये अकाउंट पर्सनस पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इस अकाउंट को एप्लीकेबल करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि कॉमर्स की लैंग्वेज में पर्सन्स कौन होते हैं। ठीक है, तो कॉमर्स की लैंग्वेज में पर्सन्स कौन होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। कौन कौन से, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव को मैंने अभी नहीं समझाया, क्योंकि जो जब आगे जनरलिटी वगैरह पढ़ाएंगे तो वहाँ पे समझाएंगे, समझ में आ जाएगी। ठीक है, अकाउंट्स में क्या होता है कि कुछ चीज़ों को रोका जाता है, जब ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त हम आपको समझाएंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगी। अभी हम आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स के बारे में अगर हम 10 मिनट भी समझाएंगे तो आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका भी टाइम नहीं है। तो जिस टॉपिक का जब समय होगा उस समय पे जब बताया जाएगा तो वो चीज़ तुरंत आपको समझ में आ जाएगी, हमेशा याद रहेगी। ठीक है, तो पर्सन्स क्या होते हैं ये मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, रूल्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल रूल होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी ट्रांजैक्शन में अगर पर्सन आएगा, ठीक है, तो केवल हम लोग ये देखते हैं कि वो जो पर्सन आया है वो रिसीवर है कि गिवर है। अगर रिसीवर होगा एंट्री में डेबिट कर देंगे, गिवर होगा तो एंट्री में हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जब हम आपको नेक्स्ट वीडियो जब हम शूट करेंगे तो वहाँ पे आपको इसके और कुछ और ट्रांजैक्शन को समझाएंगे, फिर रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को समझाया जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए, ताकि जो स्टूडेंटों को कन्फ्यूज़न हो उनको हेल्प हो जाए आपके थ्रू।